राहुल गांधी आज दिल्ली की सड़कों पर हैं। राहुल के साथ सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच हजारों लोग दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बिना मास्क के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। राहुल अपनी यात्रा में मोदी विरोधियों को न्योता दे रहे हैं। देश पर एक तरफ वायरस का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का भी खतरा है और राजधानी दिल्ली में मोदी विरोधियों की पूरी फौज इकट्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ाई का प्लान तैयार कर रहे हैं। एक एक छोटी चीज पर नजर बनाए हुए हैं। कौन पब्लिक को प्रोटेक्ट करने में लगा है और कौन अफवाह उड़ाने में लगा है, एक एक बयान का पोस्टमार्टम हमारी इस रिपोर्ट में। सत्ता पक्ष वाले मास्क में, विपक्ष वाले बिना मास्क के, संसद वही, सदन भी वही। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि जब सत्ता पक्ष के सांसदों ने मास्क पहन लिए तब भी विपक्ष वाले सांसदों ने मास्क उतार लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री ने मास्क पहन लिए, मंत्रियों ने मास्क पहन लिए, बीजेपी के सांसद मास्क में आए लेकिन विरोधियों ने मास्क नहीं पहने। लोकसभा में जो हुआ, राज्यसभा में भी सेम टू सेम वही रिपीट हुआ। क्या कोरोना का वायरस पार्टी देखकर अटैक करता है या ये कोई नया प्रयोग है? क्या मोदी ने मास्क लगा दिया इसीलिए विरोधियों ने मास्क उतार लिया? राहुल गांधी की बिना मास्क वाली यात्रा दिल्ली पहुंच रही है। राहुल गांधी बिना मास्क वाला हुजूम लेकर अपनी पावर दिखाने दिल्ली आ रहे हैं। क्या विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट करने के लिए संसद में मास्क उतारा? सोनिया गांधी जब संसद में थी तब भी मास्क में थी। सोनिया जब स्पीकर के कमरे में पहुंची तब भी मास्क में थी। यहां से 23 के सियासी दंगल का रास्ता खुल गया। लोकसभा स्पीकर के कमरे में नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी मिले तो तमाम डिसएग्रीमेंट के बीच एक बात पर एग्रीमेंट हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेता इसके विटनेस बने। मोदी और सोनिया की सहमति से संसद सत्र 6 दिन पहले खत्म हुआ और रास्ते अलग हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फटाफट मीटिंग भी कर ली। 23 दिसंबर से ही 2023 की तैयारी शुरू हो गई। राहुल गांधी के साथ यूपीए के दूसरे सबसे बड़े पार्टनर डीएमके की सांसद कनिमोई की तस्वीरें सामने आई। नरेंद्र मोदी जब अगली बार संसद की देहरी पर कदम रखेंगे तो 3 राज्य जीत कर आना चाहेंगे। बजट सत्र से पहले त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हैं। इन तीनों ही राज्यों में या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है या बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार है। मोदी 100/100 या 3 में से 3 के टारगेट को चैलेंज बनाकर चल रहे हैं। 2023 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस को पॉलिटिकली जिंदा रखने का चैलेंज है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत की बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए। मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। राहुल गांधी 2024 के लिए पैदल चल रहे हैं।
ठंड में भी बिना जैकेट स्वेटर के पैदल चल रहे हैं। राहुल क्या साबित करना चाहते हैं और कांग्रेस उनके बारे में क्या फैला रही है, ये आगे बताते हैं। पहले ये नोट करके रख लीजिए कि कांग्रेस 23 में टिकेगी, तभी 24 का चुनाव लड़ पाएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी का लिटमस टेस्ट एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में होने वाला है। 23 में कांग्रेस का सबसे बड़ा टेस्ट राजस्थान में होगा, जहां कांग्रेस की सरकार है और उससे बचाना मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। कांग्रेस का दूसरा टेस्ट छत्तीसगढ़ में है, जहां आदिवासियों के बीच मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से भूपेश बघेल की सरकार हिल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस नंबर 2 है, मगर चुनाव से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी होड़ लग गई है। सिद्धरमैया और शिवकुमार में टसल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसे सरकार में आना है। कमलनाथ को अभी भी फ्री हैंड मिला हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस अभी नंबर 2 पर है, बीजेपी उसे नंबर 3 पर पहुंचाने के लिए तैयार है। 9 राज्यों के चुनाव का शंखनाद होने से पहले नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी चार्ट में ऑल टाइम हाई के करीब हैं। ग्लोबल लीडर्स की वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% है, यानी 18 साल से अधिक उम्र के 3/4 से ज्यादा लोग मोदी के काम से खुश हैं। 2019 में जब मोदी लहर उठी थी, तब नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 80% थी। मोदी उससे सिर्फ 3% पीछे हैं। वर्ल्ड लीडर से तुलना करके देखें तो इस अप्रूवल रेटिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 42% है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की अप्रूवल रेटिंग 34% है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रो की अप्रूवल रेटिंग 31% है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सिर्फ 22% अप्रूवल रेटिंग के साथ सरकार चला रहे हैं। मिलिट्री पावर में अमेरिका को टक्कर देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मोदी की सलाह मानकर यूक्रेन युद्ध बंद करने पर राजी हो गए हैं। पुतिन ने भी मान लिया है कि यह जमाना युद्ध करने का नहीं है। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की कायल है, मगर विरोधियों की टाइमलाइन पर क्या चल रहा है? तानाशाह डरता है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारा साफ साफ नरेंद्र मोदी की तरफ है। कांग्रेस एक तरफ मोदी को तानाशाह कह रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए तपस्वी वाला नैरेटिव फैला रही है। चेहरे का तेज, माथे का तिलक, भारत जोड़ने के लिए तपस्वी आ रहा है। कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर से जो कमांड गया, उसे ही बिहार कांग्रेस सेवा दल ने फैलाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी यही लाइन लिखी। महाराष्ट्र कांग्रेस के हैंडल से भी यही कहा गया। यूथ कांग्रेस ने भी इसे ही फैलाया और कांग्रेस के तमाम सांसदों और विधायकों की टाइमलाइन पर भी तपस्वी ही ट्रेंड हुआ। ये तपस्वी आया कहां से? हमने सबकी टाइमलाइन चेक की तो पता चला कि 3 दिन पहले खुद राहुल गांधी ने ही तपस्वी की रट शुरू की थी। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। मोदी के लिए तानाशाह वाला निगेटिव नैरेटिव, राहुल गांधी के लिए तपस्वी वाला पॉजिटिव नैरेटिव। नरेंद्र मोदी की काट के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को तपस्वी बता रही है। कांग्रेस अगर यह सोच रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से, कुछ वायरल कर देने से मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगी, तो उसे अपनी स्ट्रेटजी पर
फिर से काम कर लेना चाहिए। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉर रूम से 20 गुना ज्यादा बड़ा वॉर रूम मोदी का है। ट्विटर पर राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा फॉलोअर नरेंद्र मोदी के हैं। कांग्रेस के हैंडल से 2.25 गुना ज्यादा फॉलोअर बीजेपी के हैं। कांग्रेस को राहुल के लिए तपस्वी वाला नैरेटिव फैलाने में मेहनत करनी पड़ रही है। बीजेपी को मोदी के लिए ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पब्लिक को मोदी पर ट्रस्ट है। मोदी की पॉपुलैरिटी का पैमाना मोदी की रेटिंग है। उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक मोदी के नाम पर मिलने वाला मैंडेट है। I wish that he should continue. Mr. Rahul should continue. Wherever Rahul goes, Congress will be defeated there. That is the track record. So I wish that it should be continued. But what Honorable Health Minister has said, that I think they should follow it. प्रहलाद जोशी ने कहा, क्या वो सच है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात जाकर चुनाव प्रचार किया। गुजरात में कांग्रेस ने इतिहास का सबसे खराब परफॉर्मेंस किया। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया, वहां कांग्रेस ने सरकार बना ली। इसी साल यूपी चुनाव में राहुल ने प्रचार किया, कांग्रेस का केवल एक विधायक जीता। राहुल ने पंजाब में प्रचार किया, कांग्रेस की सरकार चली गई। राहुल ने गोवा में प्रचार किया, गोवा में भी कांग्रेस हार गई। इनमें से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल सबसे नया है। दोनों राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही चुनाव हुए। कांग्रेस को और राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला? देश को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी कितनी जुड़ गई। आइए राजस्थान से शुरू करते हैं। राहुल के राजस्थान से निकलते ही कांग्रेस में फिर से जूतम पैजार शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी हिला रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, एक तीसरी पार्टी और है, हमारा अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूं, वो हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। कोई भी लेखा जोखा चाहे विरासत माता के मंदिर में जाकर कर ले, चाहे खेमे बाबे के मंदिर में जाकर कर ले, और कोई ईमानदारी से इसका लेखा जोखा करना चाहे तो कर ले। मैं तो वहां भी लोगों को बोला मैं कि तीसरी जगह डालकर उस खड्डे में डालकर क्या करना भैया। अशोक जी हमारी पार्टी की, उनकी मदद करनी तो सीधी हमारी मदद करो, कांग्रेस पार्टी की मदद करो। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरी पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, अब अलग पार्टी बनाकर मैदान में है। हरीश चौधरी उसी के बहाने अशोक गहलोत पर वार कर रहे हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो एक जमाने में गहलोत की दरी बिछाते थे और गहलोत के कप प्लेट उठाते थे और गहलोत को अपना राजनीतिक गॉड फादर, अपना फादर कहा करते थे। वो लोग ऐसी बातें करें। वैसे कोई मेरी पार्टी का नाम लेके आरोप नहीं लगाए, लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान में अगर कोई तीसरी पार्टी है, तीसरा विकल्प तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको पता है कि 2023 के अंदर उनका क्या असर होने वाला है, 24 में क्या असर होने वाला है। और अगर ये गहलोत की प्रायोजित पार्टी होती तो अशोक गहलोत के बेटे को ये पार्टी नहीं हराती। जोधपुर में गहलोत का बेटा चुनाव अगर हारा है और कांग्रेस का सुपड़ा साहब किया, तो इसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस मुक्त राजस्थान किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।